चलिए, तो आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है दोबारा दूसरे सेशन में। ठीक है। आज हम लोग तीसरे दिन हैं एक्यूप्रेशर की क्लास में, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। बाकी अभी हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। देखिए, हम हमेशा जर की बात करते हैं। अच्छा, ठंडा का दिन आ गया है ना। ठंडा का दिन कहाँ कहाँ ठंडा है, एक बार मुझे बताइए। दुबई में भी है क्या ठंडा? ये केवल भारत में ही है? ठंडा कहाँ कहाँ पे है, एक बार मुझे ऐसे बताइए। ठंडा ठंडा। देखिए, ठंडा में हम एक चीज करते हैं। जब भी हमें ठंडा लगता है ना, तो जब ठंडा लगता है तो हम क्या करते हैं कि आग जलाते हैं और उसको हाथ को ऐसे गर्म करते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसे, या कभी देखे हैं? आग जलाकर आग को ऐसे हाथ सेकते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे बताइए। सुन पा रहे हैं मेरी बात? मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हैं ना? माइक बंद करके पूछ रहा हूं कि बोलिए आप लोग, है ना? कैसे पॉसिबल है? हेलो खुल नहीं रहा। हाँ, करते हैं। करते हैं ना? देखिए, यूट्यूब पे अगर देखेंगे तो कमेंट करिएगा यस नो, हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी लाइव क्लास वाले तो बातचीत भी कर सकते हैं ना। देखिए, तो कभी भी हम लोगों को ठंड लगता है ना, तो हम लोग आग जलाते हैं या हीटर जलाते हैं। आग का जमाना तो शहरों में बहुत कम हो गया, देहात में लकड़ी मिल जाता है। लेकिन शहर में हम लोग हीटर लगाते हैं और हीटर को ऐसे जला के तापते हैं। और आप मुझे बताइए कि हमें ठंडा पूरा बॉडी में लगता है और हम हाथ को सेकते हैं, या कभी कभी पैर के तलवों को सेकते हैं और गर्माहट पूरे शरीर में आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस। आपने कभी ऐसा सोचा कि क्यों ऐसा हुआ? इसके कारण यह है कि ये फ्रूट्स है, ये जो शरीर है हमारा, ये फ्रूट्स है। जड़ उसका हाथ पैर में है, और जड़ को गर्माहट मिली, पूरा तन बदन में गर्मी आ गई। सही बात है कि नहीं? यस। सही बात है। तो सही बात है सिस्टम सर। को अगर हम समझेंगे, सिस्टम सर को। मैं तो पंखे के नीचे बैठी हूँ। अच्छा, गर्मी आपका। है। अच्छा, अभी आप आ गई हैं क्या? हाँ। चलिए, आपके यहाँ पे अभी गर्मी है? हाँ, यहाँ पे गर्मी है, पंखा चालू है। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं, पहले क्लास खत्म हम करते हैं। मुंबई में कहाँ ठंडी है? मुंबई में ठंडी हो। तो मैं ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि हमें समझने में जरा सा सुविधा हो। ठीक है। अब देखिए, हम लोग उसी तरीके से एक ट्रीटमेंट आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसको जब आप यूज करेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि अगर ये जानकारी हमें बहुत पहले होती तो हमारे घर परिवार में और भी लोग स्वस्थ ज्यादा रहते, या हमें जो छोटी मोटी परेशानी हो रही है ये होता ही नहीं। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है? जहां पे पूरी की पूरी एनर्जियां जाकर इकट्ठा हो जाता है ना, ग्रुप्स में होता है ना, वो। तो हमारे शरीर की जितने भी एनर्जी है, जितने भी अच्छा एनर्जी है, उसको चैनल बोलते हैं। ये हमारे हाथों में, हमारे पैरों में उसके पॉइंट्स होते हैं। जैसे देखिए, क्या होता है कि हम, ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के आसपास में बहुत से ऐसे एनर्जी है, पॉइंट्स होते हैं, जिसपे हम लोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करके ट्रीटमेंट करते हैं बहुत भयानक भयानक बीमारियों का। भयानक मतलब बहुत पुरानी गंभीर हो चुका है, बहुत पहले से हम लोग उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ से ठीक करते हैं। ठीक है ना? उसको यूज कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। ये दो हड्डी है ना, दो उंगली है। दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है, ये वाला जगह, ये जगह। फिर ये दोनों उंगलियों के बीच का जगह ये वाला, ये दोनों उंगलियों के बीच का जगह ये वाला, और ये दोनों उंगलियों के बीच का जगह ये वाला। ठीक है ना? ये दोनों उंगलियों के बीच में जो गैप है, ठीक है ना, इस गैप में हम दो तरीके से काम करते हैं। पहला जो तरीका है वो यह है कि हम इसको पहले प्रेशर देते हैं, दबाते हैं। ये दोनों उंगलियों के बीच का जो गैप है ये वाला, इसको हम ऐसे ऐसे दबाना शुरू करें। ठीक है। फिर ये नीचे से दबाना शुरू करेंगे। दबाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम दबा रहे हैं तो यहाँ पे पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे।
क्या ढूंढेंगे? एक्यूप्रेशर का मतलब ही है एक्यूरेट पॉइंट को ढूंढना होता है, ठीक है ना। तो हम जैसे ही इसको प्रेशर देंगे तो इसमें बीच बीच में कहीं कहीं जहां पे हमारे हाथों के दोनों उंगलियों के बीच में जगह जगह पे पेनफुल जो पॉइंट मिलता है वो हमारे रोग से संबंधित पॉइंट्स होते हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी का जन्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसी समय से वो पॉइंट आ जाता है। कभी कभी हमारे शरीर में ब्लड में भी वो मतलब चेंजेस नहीं आते हैं। जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो कोई चीज नहीं आता है कि आपको ये घटा है या बढ़ा है, लेकिन इस जगह पे वो आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रेशर देते हैं, दबाव डालते हैं, तो दबाव डालते ही जहां भी पेनफुल पॉइंट मिलता है वो हमारे रोग से संबंधित पॉइंट होते हैं, और उस पॉइंट को और ज्यादा थोड़ा सा दबाना होता है, पहला बात। तो हमें क्या करना होता है, उंगलियों के दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है, इन सबको पहले प्रेशर देके दबाना है नीचे से ऊपर तक, और उसके बाद में जो भी तेल हम यूज करते हैं उसको लगा के नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे के मतलब उंगली से कलाई की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ, अंगूठे से 3 से 4 बार ऐसे मसाज करना है, ठीक है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, और हमारे शरीर में बहुत सारे जो बीमारियां होते हैं उन सारे बीमारियों पे ये काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जड़ है, तो जड़ में हम हर एक चीज दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो हमारे शरीर की अच्छे तरीके से वो रिपेयरिंग करता है, और हमारे शरीर के अंदर की किसी भी तरीके की बीमारियों पे काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग चैनल मसाज कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, चैनल मसाज। चैनल मसाज करने से पहले दबाव डालना होता है इस चैनल पर, और तब जाके इसको हम लोग मसाज करते हैं, ठीक है। यही काम हम दोनों तरफ करते हैं, पैर के पास भी और हाथ के पास भी। पैर में भी उसी तरीके से करेंगे, हाथ में भी उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और इसको करने से क्या क्या लाभ है जरा सा आप लोग लिख लीजिए। जैसे कल हमने किडनी के बारे में बताया था ना, किडनी के 2 पॉइंट होते हैं राजमा लगाने वाला, यहाँ पे और यहाँ पे। तो दो राजमा जो होता है ना, वो कितने बीमारियों पे काम करता है कि कुछ उसका हिसाब नहीं है, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है, वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व को। और जल तत्व जो होता है हमारे शरीर में 70% भाग है, यानी कि 70% हिस्से को वो कंट्रोल कर लेगा, सिर्फ दो राजमा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? और उसी तरीके से ये जैसे 70% को कंट्रोल करने के लिए मैंने दो राजमा के बारे में बताया, और ये 100% जो है ना, हमारे पूरे के पूरे एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये चैनल मसाज होता है। क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा उंगली है ना, हथेली है ना, इसी में पांचों तत्व है। क्योंकि पूरा बॉडी हमारा 5 एलिमेंट से बना हुआ है, और 5 एलिमेंट के बेस पे हमारा ये उंगली हथेली जो है, ये हमारा शरीर का सूक्ष्म रूप है, हमारा हथेली और हमारा पैर। तो 5 एलिमेंट कहाँ आ गया, हमारे हाथों में आ गया, ठीक है ना। तो जब 5 एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तो पूरा का पूरा तन और मन, यानी शारीरिक और मानसिक जो भी बीमारियां हैं उस पे ये काम करता है। तो एक बार आप इसको नोट करेंगे, और नोट करने के साथ साथ में आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे जाके। घर पे तो है ही, सॉरी, घर पे अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, जो घर में किसी को दिक्कत समस्या है उसके ऊपर आप इसको यूज करेंगे, तो ये हर एक सेक्टर पे काम करेगा। क्योंकि इससे हम लोग 5 एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। अच्छा, बहुत सारे चिकित्सक लोग हैं हमारे साथ, ठीक है ना। अगर आपको अपने रिजल्ट को और जल्दी ठीक करना है, ठीक करना है, या अपने पेशेंट के जो बीमारियां होते हैं उनको और जल्दी इंप्रूव कर देना है, किसी को आप 2 महीने में ठीक करते हैं, उनको और 15-20 दिन पहले ठीक करना चाहते हैं, किसी को 6 महीने में ठीक करते हैं, उसको 2-2.5 महीने में ठीक करना चाहते हैं, तो आप उनको दो चीज जरूर ऐड करिए। पहला चीज, उनको राजमा लगाना शुरू करिए दोनों हाथों में। दूसरी चीज, उनको पर डे चैनल मसाज जरूर दीजिए, 10 मिनट का। 10 मिनट का चैनल मसाज देंगे, थेरेपी देने के बाद में 10 मिनट का चैनल मसाज आप जरूर ऐड करिए। आप देखेंगे कि उनके अंदर में जो रिकवरी का रेट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। खास करके किस किस पेशेंट को आप दे सकते हैं, देखिए नोट करिएगा, या अभी मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा तो कल आप वीडियो देख के फिर से नोट बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है ना, वो ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस के केस, उसके पूरे बॉडी में फिर से वही फुर्ती आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन एक्टिव होने लगता है, क्लॉटिंग्स जो होते हैं बहुत हद तक ठीक धीरे 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 ढीला होकर बाहर निकलने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, और वो अपना अच्छे तरीके से काम करने लगता है, ठीक है।
उसके बाद में हमारे बॉडी में जहां भी नर्वस सिस्टम, नस से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो स्पाइन में हो चाहे वो ब्रेन से हो, उस पे ये बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है। पाचन तंत्र से रिलेटेड किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो, उस पे ये काम करता है। ठीक है। जोड़ों में प्रॉब्लम होता है, ज्वाइंट पेन, उस पे ये बहुत अच्छा काम करता है। अर्थराइटिस समझते हैं ना, ज्वाइंट पेन जिसका कोई इलाज ही नहीं है, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि दवाई खाइए और पूरा जीवन दवाई खाइए, और इसके सिवा कुछ उपाय नहीं है। दवाई भी बदलते जाएगा, डॉक्टर भी बदलते जाएगा, साल भी बदलते जाएगा, लेकिन दर्द का जो स्टेज है वो कभी कम नहीं होगा ना स्थिर रहेगा, वो हमेशा, जैसे साल बदलता है ना, साल के साथ साथ हमारा दर्द में भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ये ऐसा जॉइंट पेन होता है। तो वहां से बढ़ा हुआ स्थिति से आप ये दो चीज करके देखेंगे कि आपके शरीर में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बालों से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, बाल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आप इसको कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। लंग्स से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, उस पर काम कर सकते हैं। स्पाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, उस पर काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पैरों में सूजन हो जाता है, बहुत से लोगों को पैरों में झिनझिनी आने लगते हैं, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स में आपको ये चैनल मसाज बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और मटर ये राजमा का दाना। क्लियर है सभी लोगों को कंसेप्ट? ये कंसेप्ट क्लियर है? यस या नो, मुझे बताइए। ओके, बहुत से लोगों का थंब मुझे दिखाई दिया है। माइक से एक बार बोलिए मुझे, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस। यस सर। यस सर वो जो यस राजमा यस यस लगाएंगे। सर। सर यस सर। यस सर यस सर, क्लियर है सर। ओके, ठीक है। तो हेलो ये बताइए कि सर। कितने लोग करेंगे इसको अपने घर में ट्राई, कितने लोग सर करेंगे? पाँव में सूनापन होता है तो क्या करना? बस उसके लिए ही तो ये बताया मैंने, रामबाण ट्रीटमेंट आपको। ठीक है। तो मैं अभी तीन चार कंसेप्ट बताते जा रहा हूँ। इस सेशन के बाद में अगले सेशन में ना मैं प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाता है, कि अगर आपके घुटनों में पेन हो रहा है तो हम चार पांच तरीके से ट्रीटमेंट अलग अलग मेथड में कैसे दे सकते हैं। तो पहले उसको करने से पहले थोड़ा सा हम प्रिंसिपल तो कुछ समझ लें, कुछ थ्योरी तो समझ लें, है ना। तो जाके तो इस सेशन के बाद में जब अगला एक सेशन और चलेगा आज, तो उसमें हम लोग प्रोटोकॉल कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे किसी को कंधे में दर्द हो रहा है, तो हम इस कंधे को ठीक करने के लिए तीन चार तरीके से ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, ये जब समझ लीजिएगा तो फिर आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपकी समस्या जब आएगी तो आते ही उसके लक्षण को देखेंगे और उसी दिन आप ट्रीटमेंट करेंगे, एक से दो सेटिंग में खत्म। ठीक है। तो ये चीज है। देखिए, बहुत से लोगों को ये समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि हमारे घर परिवार में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो अचानक से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, पहले वो छोटा होता है। ठीक है ना। और उस छोटे बीमारी धीरे 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 बड़ी हो जाती है। अगर हम उसको अभी से शुरू कर देंगे ट्रीटमेंट करना, तो ठीक हो जाएगा। ये जो थेरेपी देने के बारे में मैं सिखाने जा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को अगर साल भर तक का पुराना बीमारी होता है, तो लगभग मान के चलिए कि उसको आप इस ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। महीना से 2 महीना 3 महीना तक का समय दीजिए, उसको 1 साल की परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने 29, 30 और 31 3 दिन की क्लास को ज्वाइन किया है। अभी ये क्लास हर एक सप्ताह चलेगा। कुछ लोगों ने पूछा कि 3 दिन इसी तरीके से चलेगा क्या, क्योंकि एक्यूप्रेशर का क्लास थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने 3 दिन चलाया है। बाकी जो टॉपिक हैं वो दो दो दिन के चलेंगे, 2 दिन में ही 2 दिन का चलेगा। सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, हर एक सैटरडे संडे को चलेगा। और समय लगभग यही रहेगा, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि 3 3 सेशन चलेंगे। जैसे कल 2 सेशन चले थे, आज 3 सेशन चल रहा है। तो अब जो भी दिन चलेंगे वो 3 3 सेशन चलेंगे। ठीक है ना। टॉपिक आप सभी लोगों को पता ही होगा कि क्या है। मैं एक बार टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 4 टॉपिक हैं हमारे पास। आप सभी लोगों के पास भी गया होगा ये। एक्यूप्रेशर, डाइट, जूस और डिटॉक्स। ठीक है। तो ये चारों इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं ना,
उस प्रॉब्लम्स में जरूरी नहीं है कि सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर ही सक्सेस हो, ये कारगर हो। तो कुछ बीमारियां जो हमारी होती हैं वो हमारे शरीर में मिनरल्स विटामिन की कमी की वजह से होते हैं। अब हम कितना भी एक्यूप्रेशर करेंगे तो क्या हम अपने शरीर की कैल्शियम को दूर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास जूस थेरेपी, डाइट थेरेपी और डिटॉक्स थेरेपी है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे होते हैं। अब जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर में रहेगा, हम कितना भी कुछ ट्रीटमेंट कर लेंगे तो हम ठीक हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि ठीक हो पाएंगे। तो उसके लिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। अच्छा, हम सब कुछ कर रहे हैं और अच्छे तरीके से खाना ही नहीं खाएंगे, टाइम से खाना नहीं खाएंगे या टाइम से खाएंगे तो गलत खाना खाते हैं। गलत खाने का मतलब क्या हुआ कि कुछ खाना जो हम खाते हैं वो सुबह में लेना चाहिए, उससे हमारे शरीर को क्या होता है, एनर्जी मिलता है। और शाम को जब खाते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। और हम उल्टा कर देते हैं, जब सुबह में खाना है तो उस चीज को सुबह में ना खा के शाम को खाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या वो मुझे लाभ करेगा? नहीं लाभ करेगा। या फिर अगर मुझे जो चीज शाम को नहीं खाना चाहिए वही मैं शाम को खा ले रहा हूँ, तो वो मुझे लाभ करेगा? नहीं करेगा। तो डाइट के बारे में भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम खाना तो खा रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं जो हमें बताया जाता है, लेकिन उसका टाइमिंग गलत है। टाइमिंग का मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखिए, अभी एक मैम अभी थोड़ी देर पहले आई थी हम लोगों की क्लास में, और नाम मैं भूल गया हूँ, वीडियो की रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो क्या था, जो कल था वो आज नहीं हो पाएगा। तो जो जो कल ज्वाइन किए थे उनको तो लाभ मिल गया, जो कल ज्वाइन नहीं करेंगे उनको लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 7 बजे से 9 बजे तक क्लास कर रहा हूँ, तो जो लोग 7 बजे से 9 बजे तक आएंगे उन लोगों को तो लाभ मिलेगा। आप कोई 9 बज के 10 मिनट पे आएगा तो क्या वो क्लास अटेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो खाने पीने का भी एक समय होता है। जो खाना सुबह में खाना होता है या फिर जो भी सब्जी या फल ये खाना खा रहे हैं उसको हम लोग अपने 5 एलिमेंट के हिसाब से देख के कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आहार होता है ना, वो औषधि होता है। क्या होता है? आहार औषधि की तरह काम करता है। जब औषधि को हम लोग औषधि की तरह नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत होने लगता है। अच्छा देखिए, एक चीज का रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे शरीर हमारा 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 5 तत्व से। अब मान लीजिए कि जल तत्व 70% है, तो 70% हमारे शरीर में अगर जल रहेगा तो उसका रेशियो मेंटेन रहेगा, हमारा शरीर अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा, अच्छे तरीके से उसका काम धाम चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? लेकिन अगर ये 70% से बढ़कर 80% हो गया या 50% हो गया तो हमारा शरीर में अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा? मुझे आप बताइए। या फिर हमारा शरीर अच्छे तरीके से स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है ना, वो 5 तत्व के हिसाब से बैलेंस नहीं है। अब मान के चलिए कि 30% में अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, और ये इसका परसेंटेज 30% से घट के 25% हो जाए या बढ़कर 40% हो जाए, तो आप सोच के देखिए कि क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर हमारा इनकम 50 रुपए है और खर्च 51 रुपए भी होने लगे तो क्या लगता है कि कर्ज में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? तो वही हाल होता है हमारे खाने पीने का भी। तो हम कैसे अपने डाइट को 5 एलिमेंट के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि हम कभी बीमार ही ना पड़े, हमारे शरीर में कभी मिनरल्स विटामिन की कमी ही ना हो, हमारे शरीर में कभी टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा भरे ही नहीं। तो इसके लिए डाइट को अच्छे तरीके से लेना होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। ये कौन सा कोर्स था जो अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्थ कोच? हेल्थ कोच का मतलब क्या हुआ? हम खुद खुद का हेल्थ कोच है, स्व चिकित्सक है हम। अपना कोचिंग खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। किसका भाई? तो हेल्थ के लिए। तो हमें अगर किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उसको किस तरीके से हील करेंगे, उसके लिए हम ये चारों चीज के टॉपिक पे बातचीत करेंगे। आज पहला टॉपिक खत्म हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन अभी 1-2 बार और चलेगा एक्यूप्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। बाकी डाइट के बारे में हम लोग समझेंगे, जूस थेरेपी के बारे में समझेंगे और डिटॉक्स थेरेपी के बारे में, ठीक है। ये 5,000 रुपये का लगभग कोर्स है चारों मिलाकर।
लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को मिला है 1995 रुपए। ठीक है। और उसके बाद में इसमें जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सब मिलेंगे आपको। उसके बाद में हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेंगे। और उसके बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो तो मिल ही रहा है, जूम का लिंक मिल ही रहा है, सारा कुछ फैसिलिटी यहाँ पे आपको दिया गया है। एक स्पेशल ऑफर है इसके लिए बिहार के लोगों के। मैंने एक दिन का स्पेशल क्लास उनको प्रैक्टिकल सेशन के रूप में 8 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। ये लगभग 2,500 रुपए का कोर्स है एक दिन का प्रैक्टिकल सेशन का। तो ये हमने बिहार के लोगों के लिए फ्री किया हुआ है। अपने ऑफिस में यहीं पे मैं कराऊंगा, 30 लोगों की बैच बनेगी। ठीक है। तो अगले सेशन में आप सभी लोग भी आएंगे, क्योंकि आपने अब प्रैक्टिकल करने के लिए अपना थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब प्रैक्टिकल का जब डेट निकलेगा तो उस समय आप अपना नाम लिखवा लीजिएगा कि इस सेशन में मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? फिर में आपको क्या करना होगा, बोलने से पहले एक बार हैंड राइज करना होगा। विकास सर, आपको कुछ पूछना है क्या? सर ना। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। कह रहे हैं सर कि एक पेशेंट है सर। हम्म। एक एक पेशेंट है, उसका बायां आंख जो है ना, हम्म। जो 3-4 महीने से कुछ छोटा हो गया और कुछ उसको धुंधला दिखाई देता है। हम्म। ठीक है। इसके लिए सर क्या करना होगा? इसके लिए जो अभी पॉइंट बताए हैं उस पर करिए और राजमा लगाइएगा। ठीक है। दिन में 3 बार उनको जरूर आंख ठीक के है। ऑर्बिट को प्रेशर देने के लिए करिए। फिर दो चीज होगा। पहले तो हमारी जो बीमारी है, जो आंखों में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो उतना पे ही रुक जी सर। जाएगा। ठीक है ना, स्टॉप हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं और ज्यादा छोटा नहीं होगा। और अगर फिर धीरे धीरे वो रिवर्स में जाएगा, फिर अपने साइड में अगर आ सकता है तो आएगा। ठीक है ना। तो हमारा काम दो तरीके से होता है। एक तो हमारा रोग उतना पे कम से कम रुक जाए जितना पे बढ़ गया है, और दूसरा फिर हम जी जाके सर। मिल जाएंगे स्वस्थ होने के कगार पे। ठीक है। क्लियर है सर? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। मीना मैम, माइक ऑन करिए। मीना मैम, कुछ पूछना है क्या? आपने हैंड राइज किया है। जी बताइए मैम, बताइए। हाँ सर, जैसे पैर के नस में गुच्छे तरफ से गोल गोल घुमा घुमा सा नस हो जा रहा है, उसके लिए क्या करना होगा सर? बहुत अच्छा पैर क्वेश्चन। में ये अ, वेरिकेज वेन टाइप का आप बता रही हैं। ये बहुत से लोगों को ऐसा होता है। ठीक है ना। अभी हम लोगों को करना क्या है कि जिस व्यक्ति को भी इस तरीके की परेशानी आती है, उनको 20 मिनट प्रतिदिन देना है, 20 मिनट। ठीक है। एक पैर में अगर जी है तो 20 मिनट, अगर दो पैर में है तो 40 मिनट। ठीक है। 10 से 15 जी मिनट आपको चैनल मसाज करना है पैरों में। एंकल वगैरह सबको अच्छे तरीके से दबाव भी डालना है, प्रेशर भी देना है, और मसाज भी करना है, पहला काम। दूसरा काम हमें जी करना है कि अगर हमारे पैरों में जहां जहां भी इस तरीके के भेन मोटे हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उस जगह पे नीचे से पैर, गुच्छे घुमा जो घुमा बने हुए पैर हैं मैं बता उलझा रहा हुआ। हूँ, उस गुच्छे को धीरे धीरे प्रेशर देकर उसको तोड़ना होता है। ठीक है ना। अब जैसे ही जी हम उसको नीचे की तरफ से, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे, तो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब उसको हम जी लोग पैर के तलवे से घुटने की तरफ प्रेशर देंगे, ये बात याद रखिएगा। और प्रेशर देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, तो एक प्रभाव होगा कि वहां पे जो गंदा नस में खून में जमा हुआ है, वो वहां से अपना जगह छोड़ेगा और वहां पे नया खून आएगा। नया खून आने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ेगी तो वहां के टिश्यू जो है, सेल जो है, फिर से वो रिपेयर होना चालू होगा और वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जो ऊपर की तरफ फ्लो होना चाहिए, वो थोड़ा सा लीक हो जा रहा था, वो लीक होना बंद हो जाएगा। क्लियर है मैम? जी हाँ। जी। अच्छा, आंख के पास जो गांठ जैसा किसी को हो जाता है उसके लिए? गांठ है? किस आंखों। तरीके का गांठ है? हाँ,
अब ये तो पूरा स्पष्ट नहीं है सर, लेकिन एक, एक बताया बार था आदमी हम। एक बार फोटो खींच के भेजिएगा मेरे पास, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। और जनरली मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता देता हूँ गांठ से रिलेटेड। चाहे किसी भी तरीके का गांठ होता है ना, तो उसको ट्रीटमेंट करने का एक तरीका बताऊंगा, याद रखिएगा। बड़ी आसानी से हो जाता है, रंग थेरेपी होता है, कलर थेरेपी से। लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं पहले। कामदेव कुमार सर, माइक ऑन करिए। कैसे हैं सर? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। आप ठीक हैं? हाँ, बहुत अच्छा सर। कुछ ये जो प्रैक्टिकल सेशन होगा वो कहाँ होगा, आरा में होगा कि पटना में? पटना में सर। ओ, तो पटना आना पड़ेगा ना? बिल्कुल सर। कहाँ, किस तारीख को? तारीख बताया जाएगा, ग्रुप में डाला जाएगा, संडे के दिन होगा किसी दिन। हाँ हाँ, संडे ही को रखिएगा क्योंकि हम आ सकते हैं। हाँ, संडे के दिन ही रखा जाता है सर। आज स्थान क्या होगा? स्थान बताया जाएगा। अभी हम लोगों का बेली रोड में ऑफिस है, नया ऑफिस अभी हम लोगों ने इसको ओपन किया है। तो यहीं पे हम लोगों का ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट दोनों चीज चल रहा है। और मेरा कोलेस्ट्रॉल तो ठीक हो गया है। ठीक हम्म, हो गया। हाँ, नॉर्मल। लेकिन HDL कम है। एचडीएल 35 कम है। है। तो हम्म। अभी आप क्या क्या ग्रीन जूस वगैरह ले रहे हैं क्या? नहीं, ग्रीन जूस तो आप कहाँ बताए थे? अच्छा, सी बॉक्थॉर्न ले रहे हैं कि खत्म हो गया? हाँ हाँ, सिवक हम तो ले रहे हैं। है ना? अच्छा, वो बबूल का जो बताया था मैंने, उसको यूज किए थे? नहीं, वो तो नहीं कि लाए हैं, कैसे यूज करना है उसको? आप एक बार कॉल करिएगा तो मैं आपको उसको बता दूंगा। उसको यूज करिएगा ना, तुरंत आपका सारा चीज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना सर? ठीक। तो क्लास अभी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं स्कूल? जा रहे हैं। चलिए ठीक है। पहले से ठीक ठाक है ना? अच्छा फील कर रहे हैं ना हाँ अब? हाँ। चलिए ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। सर हमारे आरा से ही हैं, प्रिंसिपल हैं। और अजीत सिंह सर, एक बार आप क्वेश्चन कर लीजिए। नमस्कार, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए पहले। माइक ऑन करिए। देखिए वीडियो के बगल में एक ऑडियो का। हाँ हाँ, प्रणाम हाँ, सर। आ गए सर? प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? सर एक पेशेंट है सर, उसका 3 महीने पहले सर एल्बो से उसका फ्रैक्चर हो गया था सर। ओके। ओके सर। अब उसके सर फिंगरों में सूजन है और वो पूरा मूवमेंट में नहीं होता, वो जुड़ तो गया सर। वो बीच में क्या है, उन्होंने एक्सरसाइज बंद कर दी थी, मैंने बताया जब अब वो उनका यहाँ से एल्बो से उनका पेन होता है और वो बिल्कुल मूवमेंट में नहीं हो रहा सर। ओके। और यहाँ पे फिंगरों पे उसका स्वेलिंग आ रही है सर। तो उसमें क्या डायग्नोसिस है सर? देखिए, उनको दो तीन चीज करना पड़ेगा। पहला तो उनको इस यहाँ पे चैनल मसाज करने के लिए कहिए। जी दूसरा चीज क्या है कि एक बॉल आता है गोल सा, लकड़ी का बॉल होता है, प्रेशर इक्विपमेंट होता है। उसको जी आप जी इस तरीके से, हम लोग जैसे लड्डू बनाते हैं ना हाथों से, तो उससे जी लड्डू सर। जी बनाना है। ये केहूनी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सीधा होगा। जितना सीधा हो सकता है उतना सीधा रख जी के और हम लड्डू बनाना चालू करेंगे, ठीक है। जी जी और तीसरा चीज है कि आप उनको कहिए कि अंगूठे में और दोनों हाथों के रिंग फिंगर सॉरी, छोटी उंगली, स्मॉल फिंगर में सेकेंड ज्वाइंट पे मेथी का दाना लगा के रखेंगे, ठीक है। ये तीन चीज करेंगे, जी। उनको महीना दिन का समय लगेगा, धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके सर। अनुज जी, अनुज जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? अनुज जी कुछ पूछना है, माइक ऑन करिए। देवाशीष घोष, माइक ऑन करिए। हेलो सर। जी बताइए सर। सर, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट है जूस थेरेपी और डिटॉक्स थेरेपी में। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही अच्छा। सिटिंग से ये सारा चीज कम हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर 100 लोगों को अच्छा। आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे डिटॉक्स में, तो आज करेंगे
कल खत्म होगा, और 80% लोगों को एक ही सेटिंग में उनका ये बैलेंस हो जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उस पे। तो जब हम लोग डाइट और डिटॉक्स पे जाएंगे तो उसके तरीके को बताएंगे अच्छा। कैसे करना है, तो आप उसको करिएगा। एक्यूप्रेशर में भी काम ओके होता सर। है, रिजल्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। दो तरीके की बीमारियां होते हैं, एक चीजों को हम समय दे सकते हैं, एक बीमारियों को समय नहीं दे सकते हैं, तुरंत ट्रीटमेंट करना होता है जो जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये थोड़ा सा इमरजेंसी वाले होते हैं, उनको जितना जल्दी ठीक कर दें उतना ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है ना, इसमें डिटॉक्स और जूस थेरेपी जी बहुत सर। ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, कहाँ से हैं आप? ओके सर, थैंक यू। आप कहाँ जी से मैं हैं? कोलकाता से। अच्छा, कोलकाता से। चलिए ठीक है। मीना मैम, आपको पूछना है या पहले ही का हाथ उठा हुआ है? हेलो। जी मैम। हाँ सर, ये जो आपने एक पॉइंट बताया था, दोनों मिडल फिंगर्स के अंदर, टांगों के दोनों जो टांगों को रिप्रेजेंट करती हैं फिंगर्स, उनके बीच में 2-3 दिन पहले एक पॉइंट बताया था कि रेड कलर से वो बनाना है, लेकिन आज आपने कोई येलो और ब्लैक बताया, तो क्या मुझे कंफ्यूजन है या? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, ये कलर चेंज हो हम्म। सकते हैं, पॉइंट वही रहेगा, अच्छा। कलर चेंज हो सकते हम्म। हैं, क्योंकि कलर जी। आपके रोग से रिलेटेड होता है। आपको किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, ठीक है ना? तो जी। जैसे मिठाई का दुकान एक ही है, लेकिन मेरी हम्म। पसंद अलग है, आपकी मिठाई की पसंद अलग है, तो मैं अलग ऑर्डर करूंगा, आप अच्छा। अलग ऑर्डर करेंगे। मिठाई का दुकान वही है, प्रॉब्लम मतलब इलाज करने का तरीका यहीं पे है, लेकिन आपके हाँ हाँ। प्रॉब्लम के हिसाब से उसको हमें रिप्लेस करना होगा कलर को। ठीक है। तो जो रेड कलर था वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता था? किडनीज के लिए? अगर किडनीज में कोई दिक्कत है उसके लिए है वो? नहीं, कहाँ पे लगाना है पहले ये तो मुझे बताइए। दोनों फिंगर्स के बॉटम में, जो जड़ में जो स्किन है उसके ऊपर आपने बताया था कि रेड कलर से 2 गोला लगाना है दोनों तरफ। यहाँ हाँ, पे, यही 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 सेम। यस। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ब्लैक कलर भी लगाने के लिए बताता हूँ, येलो कलर भी लगाने अभी के लिए आज बताता येलो भी हूँ, बताया। रेड कलर भी हाँ जी। बताता हूँ। तो अलग अलग कलर को अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से बताया जाता है। ठीक है मैम, तो इसको समझना है, रेड मैं कलर बता किस देता हूँ लिए? मैं बता देता हूँ मैं बता देता हूँ। ये समझने जी के जी। लिए, इसका बेस को समझने के लिए ना, पहले 5 हाँ। एलिमेंट का कलर थेरेपी को समझना होगा। क्योंकि इसके ओके। जड़ को, जैसे अब मैं किसी को बताऊं कि आप यहाँ पे मेथी लगाइए, घुटना में पेन हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जी क्यों लगाने के लिए बता रहे हैं, तो इसके पीछे फिर हम जी लोग को इसके फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उस जी। तरीके से यहाँ पे हम कलर चेंज कैसे कर रहे हैं, इसको समझने से हम्म। पहले हमें एक कलर थेरेपी के फॉर्मूला को समझना होगा। ठीक है मैम? जी जी। जी। तो उसके लिए हम लोग बाद में कभी करेंगे। देखिए, एक क्लास है हम लोगों का, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इस क्लास के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। एक जी क्लास है, हाउ टू ट्रीट अवर ऑर्गन बाय स्पाइन बैलेंसिंग। स्पाइन को बैलेंसिंग करने के कितने तरीके हो सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं, स्पाइन को बैलेंस करके अपने पूरे के पूरे ऑर्गन को कैसे बैलेंस करें, कैसे ट्रीट करें, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है? और देखिए, ये चक्रा जी बैलेंसिंग में आता है। यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेट या कलर लगाते हैं ना, ये चक्रा जी बैलेंसिंग है। ठीक है ना? तो 7 तरीके के जी चक्रा होते हैं, और सातों चक्रा को 7 कलर के माध्यम से कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे या कैसे हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे ना, उस पे एक क्लास जी चलेगी। अच्छा, देखिए, हम लोग नेचुरोपैथी की जब बात करते हैं, स्व चिकित्सा की बात करते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट की, तो लर्न हाउ टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पट्टी। पट्टी होता है ना, अलग अलग तरीके की पट्टी हम लोग यूज करते हैं, तो वो उससे हम लोग हम्म। कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सीखना होगा या जानना होगा कि जिस तरीके से एक बच्चे का पोषण, पालन एक माँ के गर्भ में होता है, तो वो नाभि के माध्यम से ही होता है। ठीक है ना? यानी नाभि वो एक जी सेंटर है जहां से पूरे बॉडी को बैलेंस किया जाता है या उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है ना? तो हमें अपने नाभि के बारे में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि 99% जो बीमारियां होती है ना, उसको हम हील कर सकते हैं अपने नाभि के माध्यम से। तो उसको कैसे कर सकते हैं? और एक 5वें नंबर का पॉइंट है बीसीपी, ये है प्रोफेशनल लोगों के लिए, कि हम अगर किसी भी तरीके की थेरेपिस्ट हैं, नेचुरोपैथ पे काम कर रहे हैं,
तो किस तरीके से अपने सेंटर को डेवलप कर सकते हैं। अगर मेरे पास सेंटर नहीं है तो हम अपना कैसे हम अपना हेल्थ कोचिंग का व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम होम विजिट को कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग में आगे बढ़ सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को हमने शुरू किया है जनवरी से। इसका फी है 4,999 रुपए। लेकिन अभी न्यू ईयर ऑफर है। अचानक से कुछ लोगों ने मैसेज किया था, तो मैं उन लोगों के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी अभी एक कोर्स है डाइट एंड डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी, ठीक है, तो उस कोर्स को करने वाले सभी लोगों के लिए अभी मैं ये वाला कोर्स फ्री कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 4,999 रुपए का। और उसी के साथ इसी के साथ में जो लोग भी डाइट एंड डिप्लोमा एंड डिटॉक्स डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स का जो क्लास अभी करेंगे, उन लोगों के लिए एक और कोर्स है जो अभी ये हेल्थ कोच का जो कोर्स है 1,999 रुपए का, ये वाला कोर्स भी मैं उनको फ्री कर दूंगा। यानी कि टोटल कोर्स में ये सारा का सारा कोर्स एक साथ इंक्लूड कर लेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को बीमारियों को भी ठीक करें, और उसके बाद में सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आर्थिक विकास कर सकें। ठीक है, तो कंप्लीट ये एक पैकेज है। जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है 2-4 दिन पहले भी डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी के लिए, उन लोगों को भी ये वाला ऑफर मिल रहा है। आप लोग टेंशन में मत रहिएगा, ठीक है। और ये हेल्थ कोच वाला भी आपको ऑफर उसमें ऐड कर दिया गया है। डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी करने वाले लोगों को अभी जो हेल्थ कोच के क्लास चल रहा है वो भी, और अभी जिस कोर्स के बारे में मैंने बात किया स्पेशल कोर्स है, वो सारा का सारा मैंने फ्री कर दिया है न्यू ईयर ऑफर के लिए। लेकिन इसका ऑफर 5 ही तारीख तक है। कुछ लोग अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो 5 तारीख तक ही कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में फिर डेट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, लिमिटेड समय के लिए है। कहाँ पे लिखा हुआ है इसका समय, देखिए ऊपर में लिखा हुआ 4 जनवरी तक। सॉरी, बोनस कोर्स है ये, बोनस में मिलेगा उन लोगों के लिए, और ऑफर जो है वो 4 जनवरी तक है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना होगा आप कर सकते हैं। या फिर बहुत से लोग बात कर रहे थे अपने छोटे कोर्स को बड़े कोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो फी आपने छोटे कोर्स के लिए दिया है, बाकी डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी का जो कोर्स है उसमें आप मैनेज कर लीजिएगा, आपको सारा के सारा चीज मिल जाएगा। न्यू ईयर ऑफर है, ठीक है। तो अभी ये सेशन दूसरा सेशन अभी कंप्लीट हो रहा है। ये सेशन के बाद में अब क्वेश्चन आंसर बंद। अब क्वेश्चन आंसर का समय खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे एक सेशन अपने टॉपिक पे बात करने के लिए चाहिए, तो मैं बहुत सारी चीज जो छूट गया था वो अभी मैं इस सेशन में करूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या मैं बताऊंगा ना, समय है खत्म हो गया है।